आज 500 वर्षों बाद भारत और दुनिया भर के करोड़ों करोड़ों हिंदुओं के लिए आखिरकार वो शुभ दिन आया जब प्रभु श्री राम अपनी जन्मभूमि पर विराजमान हैं। 500 सालों बाद प्रभु राम अपने धाम, ये भारत के सनातन का स्वर्ण काल है। ये सनातन की दिवाली आप इसको कह सकते हैं, सनातन की दीपावली है। हर तरफ जगमगाहट है। राम जन्मभूमि अयोध्या स्वर्ग से भी सुंदर दिखाई दे रही है। चमकती दमकती अयोध्या, आपको गर्व की अनुभूति कराती अयोध्या, आपको गौरवान्वित महसूस कराती अयोध्या। कभी कभी कहते हुए हिचकिचाहट होती है, लेकिन आज कह देने का दिन है कि फर्जी सेकुलरिज्म के चक्कर में ये जगमगाहट, ये जो चमक धमक है ना अयोध्या की, सनातन की चमक धमक कहीं खो सी गई थी। यह अयोध्या ही है जिसने अयोध्या में अंधकार को मिटाने के लिए ना 497 साल लंबा संघर्ष किया। 500 साल आप कह सकते हैं। और सदियों के इसी संघर्ष का नतीजा है कि आज अयोध्या में वैसी ही भव्य दीपावली मनाई जा रही है जैसी 1528 में राम मंदिर विध्वंस के पहले मनाई गई होगी साहब। जब विध्वंस नहीं हुआ था, जब मंदिर को नहीं तोड़ा गया था। माना जाता है कि अयोध्या में राम मंदिर में आखिरी दीपावली सन 1527 में मनाई गई, क्योंकि 1528 में क्या हुआ था, मंदिर तोड़ दिया गया था ना, राम मंदिर को तोड़ दिया गया था और रामलला सदियों के लिए अज्ञातवास में चले गए, टेंट में चले गए। 1528 में राम मंदिर तोड़े जाने के 496 साल बाद अयोध्या में इतनी भव्य दीपावली पहली बार है। यह प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली दीपावली है। यह मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खोले जाने के बाद पहली दीपावली है। यह प्रभु राम के अपने मूल निवास में गर्भगृह में विराजमान होने के बाद यह पहली दीपावली है। और इस मौके पर अयोध्या में पवित्र सरयू नदी पर 28 लाख दिए जलाए गए, जो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये तस्वीरें, ये चमक धमक, ये सब कुछ फ्रॉड या फर्जी सेकुलरिज्म के चक्कर में सब कहीं गुमसा हो गया था। यह आज सनातन की दिवाली है, सनातन के स्वर्ण काल की दिवाली है। यह आपको गर्व से भर देने वाली दीपावली है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में 1100 साधु संत, वेदाचार्य और अर्चकों ने सरयू आरती की। ध्यान देने वाली बात यह कि जो लोग आज 28 लाख दिए जलाने के लिए कार्यक्रम में शामिल हुए ना, वो हिंदू समाज के हर वर्ग से थे। कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा साहब, क्योंकि वो तो हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश, समाज को बांटने की कोशिश, टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश। इन लोगों में ऊंच नीच, जात पात, पिछड़े अगड़े, ओबीसी का कोई भेद नहीं। सब मिटाकर लाखों दीप इन लोगों ने जलाए। अयोध्या में श्रीराम वाली संक्रांति मनाई और अयोध्या में एकता का ऐसा संदेश दिया जिसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई दे रही है। इसके अलावा आज जितने लोग सरयू आरती में शामिल हुए, उसमें भी हिंदू समाज का हर वर्ग था। दलित भी, पिछड़े भी, ओबीसी, अगड़े कहे जाने वाले, मतलब हिंदू थे। अगड़े, पिछड़े, ओबीसी, दलित छोड़िए, हिंदू थे सब। यानी जिस तरह श्रीराम समाज की एकता के सूत्र कहे जाते हैं, उसी तरह आज अयोध्या हिंदू समाज की एकता की शक्ति पीठ बनती हुई दिखाई दी। सनातन के सूत्र में बंधा हुआ नजर आया हर एक हिंदू। इसको आप कह सकते हैं कि ये एक तरीके से अब की दिवाली हिंदू जोड़ो वाली, या अब की दिवाली जोड़ने वाली। इसी ऐतिहासिक मौके को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या सनातन धर्म के विकास के लिए एक नई शुरुआत है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने एक और बात कही, आपको याद होगा, जिसके बेहद गहरे मतलब निकाले जा सकते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या की तरह काशी और मथुरा भी जगमगानी चाहिए। अयोध्या की धरती से सीधा मैसेज काशी मथुरा को लेकर भी प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि दीपावली पर 500 वर्षों का इंतजार खत्म हो रहा है। आज अयोध्या चमक रही है, दुनिया अयोध्या की ओर आ रही है। 31,000 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाएं या तो पूरी हो गई है या जिन पे कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। और बहनों और भाइयों, इससे भी आगे जाकर के भी इस पे कार्य होने हैं। ये तो एक शुरुआत है, शुरुआत। अयोध्या एक शुरुआत है सनातन धर्म के लिए। विरासत और विकास के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए, उस अभियान को वैश्विक मंच तक ले जाने के लिए आज काशी हमारी चमक रही है। भव्य और दिव्य काशी के दर्शन दुनिया कर रही है।
आज हमारा अयोध्या धाम जो भी आता है, मैंने 22 जनवरी को दृश्य देखा है, 23 जनवरी को मैंने वह दृश्य देखा है, जब देश भर से आए हुए श्रद्धालु अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का दर्शन करते थे। उनके आंखों में खुशी के आंसू थे। कोई पिलर को पकड़ करके आंसू बहाता था और कोई जमीन पे लेट करके भगवान को भी दंडवत करता था, उनके सामने शीश नवाता था, लेकिन अपने अश्रु बहा करके खुशियों को भी उजागर करता था। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म के रोड़े जल्द खत्म होंगे और सनातन धर्म के रास्ते में जो रोड़े हैं उनका वही हाल करेंगे जो यूपी के माफियाओं का किया। ये योगी आदित्यनाथ के शब्द थे। आज दीपावली पर मैं आपको याद दिला रहा हूं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि माता सीता बार बार अग्नि परीक्षा नहीं देंगी और हमें अग्नि परीक्षा के अभिशाप से निकलना होगा। योगी ने ये सारी बातें ऐसे वक्त में कही हैं जब काशी और मथुरा के मामले कोर्ट में हैं। इसलिए सवाल उठा कि योगी आदित्यनाथ का यह बयान क्या इशारा कर रहा है? क्या सीएम अयोध्या के महादीपोत्सव या रामोत्सव से काशी मथुरा की ओर इशारा तो नहीं कर रहे हैं? सुनिए। लेकिन इस सेकुलरिज्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग आज सनातन धर्म पर कुठाराघात करके न केवल सनातन धर्म और भारत की आत्मा को लौलुहान करने का कार्य कर रहे हैं, बल्कि इसके नाम पर भारत के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद को लोग बढ़ाना चाहते हैं। क्या नक्सलवाद और आतंकवाद को हम बढ़ावा देना देंगे? फिर भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास का परिणाम क्या है? और फिर बजरंगबली का मतलब क्या है? राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम। और हम लोग भी विश्राम नहीं लेने वाले हैं तब तक जब तक कि सनातन धर्म के मार्ग में जितने भी रोड़े हैं, जब तक इनको नामो निशान इनको समाप्त न कर दिया जाए। जो भी मानवता के मार्ग में, विकास के मार्ग में बैरियर बनेगा, उसकी वही दुर्गति होनी है जो उत्तर प्रदेश के माफियाओं की हुई है। देखे हैं और मैंने उन लोगों के भी काले कारनामे देखे हैं जिन्होंने राम भक्तों के लहू से अयोध्या को और सरयू मैया को लहूलुहान किया था। वह दृश्य भी हम लोगों ने अयोध्या के अंदर देखा है और इसीलिए मैं आपको एहसास कराने के लिए आया हूं। आज हमने जो कहा, ये डबल इंजन की सरकार ने जो कहा था वह तो करके दिखा दिया। अब अयोध्या की बारी है। अयोध्या को फिर से अपने आप को साबित करने की बारी है। और याद रखना, ये मां सीता की अग्नि परीक्षा बार बार नहीं होनी चाहिए। हमें इस अभिशाप से निकलना ही होगा। अयोध्या को भव्य और दिव्य रूप देना ही होगा। इसलिए सवाल है कि क्या मतलब अयोध्या क्या हिंदू एकता की नई शक्तिपीठ होने वाली है? क्योंकि अयोध्या के नाम के सारे बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी, सियासी शक्ति बन चुकी है और अयोध्या आंदोलन की वजह से दो सांसदों वाली बीजेपी की अब देश के आधे से ज्यादा राज्यों में सरकारें हैं। 350 तक का सफर तय किया। 2014 से केंद्र में बीजेपी का राज है और अब अयोध्या की धरती से योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अयोध्या सनातन धर्म के विकास के लिए एक नई शुरुआत है, मतलब एक नई प्रयोगशाला अयोध्या। यानी अयोध्या में सनातन धर्म की सबसे भव्य दीपावली के बाद योगी का मैसेज है कि अयोध्या से सनातन धर्म के स्वर्ण काल का शंखनाद है।